कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो मयारू किसान भाई बहनी हो। जय जोहार, राम राम। संगवारी हो कैसे हो? बने बने हाबो संगवारी हो। अब महू बने बने हाबो और बने बने रिथन त एक दूसर ले ये दे भाई आज के कार्यक्रम में आप मन संग गोड़ बात करे के मौका मिलत है संगवारी हो। संगी हो गोड़ बात करथन त सुख दुख के गोठियाथन, कैसे हाल चाल है तेला पूछथन। ओकर बाद संगवारी हो बात आथे कि जब परिवार बाढ़त है, लइका लोग बाढ़त है तो खर्चा तको बाढ़थे और छोटे रकबम जिसे हम खेती किसानी करथन तो हमर आय है दोगुना कैसे होना चाहिए संगवारी हो। ये विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी तको कहा थे और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी ये कहा थे कि हमार जो नान नान किसान है छोटे छोटे रकबा में बाड़ी लगा थे तो समन्वित खेती करे, जेकर से यदि बाजार में वो खुद बेचे तो सबो चीज़ है वो खुद बेचे। भांटा, मिर्चा, पताल, गोभी, नवल गोल, पत्ता गोभी ये सब लगा के अपन आय ला दोगुना करे जा सकत है। तो कैसे आय दोगुना होना चाहिए संगवारी हो, कैसे लगाए जा सकते हैं, यहू बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए। तो संगवारी हो आज हमन यही विषय में चर्चा करबो कि समन्वित खेती करके आय दोगुना कैसे करना चाहिए। तो संगवारी हो मैं किसान ला बुलाए बर जावँ, ओकर पहले आप मन देखाओ कुछ खास संदेश। छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए तिलहरी फसलों की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें से जिस फसल का यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो सरसों की खेती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। अभी इसकी उत्पादन की जो तकनीकें हैं बहुत सारे विकसित हो चुकी हैं हमारे प्रदेश से और पूरे देश से। तो इसमें अगर देखेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो तीनों हमारे जो जलवायु क्षेत्र हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदान हो, चाहे बस्तर का पठार हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, तीनों जो हमारे जलवायु क्षेत्र हैं तीनों में हम इस सरसों की खेती कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। संगवारी हो अभी आपन संदेश देखत रहे उहू में बहुत बढ़िया बात छुपे रही थे संगवारी हो, काबर की कुछ न कुछ विज्ञापन से भी हमला बहुत लाभ मिलते। तो ये संदेश देखे हो आप मन संगवारी हो। अब हमर तीर में गांव में हाबो मगल लोड विकास खंड जिला धमतरी के एक मयारू सुंदर गांव है संगवारी हो, दमका डी। और यहाँ के हमार मयारू सियान का कहे गजानंद ध्रुव जी वो ह समन्वित खेती करत है और लोग लइका संग खेती में लमा है। तो वो का कहा थे अपन अनुभव ला संगवारी हो समन्वित खेती करके वो कैसे लाभ लेवत है, आव ओकर अनुभव जानथन का कथे आप मन देखो सुनो। ये बाजार जाए पर ठीक होते ना सा, उसी कारण से थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ते और वैसे मंडी ले जाना होते तब ज़्यादा लगाना पड़ते। नवल गोल, गोभी, बंधे, मुरई, करेला, मिर्चा, भाटा एला हल से 5-6 बार जोताई करें। ओकर बाद में अब ओला बरोबर करके ना बोरी बनाए। ओकर बाद में अब थाना मार के में खाद डालें। खाद डाले के बाद में तब फिर हमें रोपाई करें। हमें थरहा डाले रहे, थरहा बोए के लिए खुश तब बोला शाम के टाइम ना लगाए। अब 3 महीना हो गए साहब हम लगाए। अब 3 महीना के बाद निकलते ये सब्जी मन, कोई भी सब्जी हो 3 महीना के बाद निकलते और सब अलग अलग 3-4-5 दिन में जैसे मौसम के अनुसार से पानी पलो जाते ओला कोड़ाई करके ओला अब ये मांदा बनाथन। मांदा बनाए के बाद में ना फिर टेढ़ाई करथन, पहाटा भी पलोथन। पहाटा पलो के ना कोड़ा खाना करवाथन। तेकर अब ये मेरे बंधे गोभी मन में ना टीपी यूरिया देथन, पोटास देथन। जैसे करेला है हमें शक्कर खातू देथन, हमें शक्कर, डीपी, पोटास। संगवारी हो लेकिन आधुनिक जमाना है, समय परिवर्तन होते, आधुनिक जमाना के कोती हम जावत हन तो समन्वित खेती में भी कैसे विशेष प्रकार के बात ला हम धर सकन ओला भी जानना जरूरी है। तो हमार गांव में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मन होते तो वह मन से जानना हमला जरूरी है कि समन्वित खेती से का आय दुगना करे जा सकत है। ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है संगवारी हो। तो हमार तीर अब देवी राम साहू जी है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास खंड मगर लोड के। ओकर से सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ओकर हिसाब से का समन्वित खेती के संभावना है और है तो का हिसाब से खेती करे जा सकत है। का कहा थे देवी राम साहू जी है संगवारी हो, आवो देखथन।
हमारे छत्तीसगढ़ में समन्वित कृषि के लिए बहुत ही अच्छा जलवायु है। यहाँ सभी छोटे वर्ग के जो किसान भाई हैं जिनके पास कम ज़मीन है, वो अपनी आय को दोगुनी करने के लिए और अच्छी आय के लिए वो समन्वित खेती कर सकते हैं। यहाँ हमारे ग्राम दमकडी में जो किसान भाई हैं उन्होंने अपने खेत में गाँठ गोभी, फूल गोभी, नवल गोल और मिर्ची, टमाटर की एक ही खेत में अलग अलग क्यारियों में उन्होंने खेती की है, जो एक समन्वित खेती है जिससे किसान को अधिक से अधिक आय की प्राप्ति होती है। ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले जो सब्जी वर्गीय फसल है उसमें हम मिट्टी पलटने वाली हल से पहले जुताई कर देते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर या तो नांगर है तो उससे 3 से 4 बार फिर से जुताई करके पाटा चलाकर उसको बारीक भुरभुरा बना देते हैं। मिट्टी की तैयारी के लिए जैसे गोभी वर्गीय फसल है और मिर्ची वर्गीय फसल है जिसमें टमाटर भी फसल है, उसके लिए हम सबसे पहले मिट्टी पलटने वाली हल से एक बार जुताई कर देंगे। उसके बाद कल्टीवेटर या रोटोवेटर से 2 से 3 बार चला देते हैं जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पाटा चलाकर उसको बारीक बना देते हैं जिससे। और उसके बाद जैसे गोभी वर्गीय फसल है तो वही भुरभुरी मिट्टी में उसकी बुआई करते हैं। सभी खेती के लिए तो मिट्टी की जांच अति महत्वपूर्ण है और हमारे सरकार द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है और मिट्टी की जांच हर 2 साल के अंतराल में करना बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी की जांच करने से हमें उस मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व विद्यमान है और किसकी कमी है उसका हमें पता चल जाता है, जिससे हमें खाद की जो अत्यधिक मात्रा में जो खाद डालते हैं उससे किसान भाइयों को नुकसान होता है, उससे भरपाई होती है। संगवारी हो, ये तो रही छत्तीसगढ़ में जलवायु के हिसाब से समन्वित खेती करे के संभावना, जमीन के तैयारी। अब बात आते है कि जमीन के तैयारी तो हम कर डरें और थोक थोक सबो चीज़ ला लगाना है, तो कौन कौन सा प्रकार के कौन कौन सा सीजन में सबो चीज़ ला हम लगा सकत हन। जिसे जड़काला के हम बात करन तो गोभी है, नवल गोल है, पत्ता गोभी है, मिर्चा है, भांटा है, पताल है, ये सब ला लगाए के तरीका कैसे है और लगाबो ओकर पहली का हम बीज उपचार करके लगाना चाहिए का, जेकर से हमार जो फसल है ते बहुत अच्छा रहा। तो संगवारी हो, इहू बात के जानकारी आप मन ला देवावत हन देवीराम साहू जी से। किसान भाइयों, बीज को बोने से पहले हमें बीज उपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जैसे हम कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं या तो कार्बेंडाजिम है, मैनकोजेब है, उससे हम उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचार करने से किसान भाइयों को जो फफूंदी जनित रोग होता है उनसे किसान भाइयों को छुटकारा मिलता है। बीज की बुआई के लिए जैसे गोभी वर्गीय फसल है उसमें ये ठंड मौसम में लिए जाते हैं, तो उसके लिए हम जैसे अगस्त से सितंबर तक है, अगेती और पछेती 2 प्रकार की होती है, तो उसमें बुआई करते हैं। और जैसे मिर्ची वाली फसल तो 12 माह ली जा सकती है। और इसके बुआई के लिए जैसे गोभी वर्गीय फसल में हम लोग जैसे गाँठ गोभी है तो गाँठ गोभी में 30 कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 20 सेंटीमीटर की दूरी में रोपाई करते हैं। और जैसे फूल गोभी है, नवल गोल है, फूल गोभी के लिए 40 से 30 सेंटीमीटर की दूरी में कतार से पौधों की दूरी रखते हैं। समन्वित खेती में किसान भाई अपने निकटतम बाज़ार जहाँ पर उनको सब्जी ले जानी होती है उसके अधिक आय को देखते हुए हम सब्जियों का चयन करते हैं जिससे किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। उसके अनुसार वो सब्जियों का चयन करते हैं जिसका उसको अधिक उत्पादन और अधिक लाभ हो सके। संगवारी हो, ये तो रही फसल ला बोना कैसे है और कौन कौन सा फसल हमला लगाना है और फसल लगाए के पहली का तैयारी करना है, ये बात के जानकारी। अब बात आते संगवारी हो कि हमार समन्वित खेती में हमला पानी पलोना है, तो पानी पलोए बर का हम पहाटा पानी पलोबो तो कौन सा फसल ला कब पानी चाहिए, ओला पहली पानी कैसे देना है, पहाटा पानी पलोना है तो समय के हिसाब से कतका कतका दिन में हम पानी पलोबो, कौन कौन सा फसल ला पानी पलोना है।
आवो जल प्रबंधन के विषय में जानकारी लेथन। हाँ किसान भाइयों, समन्वित खेती में जैसे सिंचाई के लिए जैसे गोभी वर्गीय फसलों में 5 से 7 दिन में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वहीं मिर्ची टमाटर में हमको 10 से 15 दिन की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और अगर किसान भाई ड्रिप सिंचाई से अगर सब्जियों की खेती करते हैं, ड्रिप सिंचाई से अगर देते हैं तो उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ड्रिप सिंचाई में एक फ़ायदा ये होता है कि हमें अतिरिक्त पानी का दुरुपयोग नहीं होता और साथ ही साथ खरपतवारों का भी नहीं उगते हैं। और ड्रिप में हम समय समय पर खाद को भी उसमें दे सकते हैं, जिसे ड्रिप फर्टिगेशन कहते हैं। चर्चा भी औ जारी रही संगवारी हो, लेकिन बेरा हो गए एक ठन औ संदेश आप मन ला दिखाए के, तो आप मन बर है कुछ खास एला देखा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, ये तो इस जल प्रबंधन के विषय में चर्चा। अब बात आते संगवारी हो कि जो फसल हम लगाए हैं, चाहे जड़काला के समय लगान, समन्वित खेती की हम बात करत हन या दूसर मौसम में लगान, तो वो फसल मन ला ओकर खान पान के भी बड़ा हमला योगदान देल पड़ही। तो खाद के प्रबंधन जैविक खाद के रूप में भी कर सकत हन और कोनो फसल ला रासायनिक खाद भी देना थोक बहुत जरूरी रही संगवारी हो। तो खाद के प्रबंधन हम कैसे करन, खासकर समन्वित खेती के बात करत हन तब कैसे खाद देना चाहिए, आओ देखथन। किसान भाइयों, खाद के लिए सबसे पहले जैसे हम खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन गोबर की खाद अगर किसान भाइयों के पास उपलब्ध है तो वो गोबर की खाद डाल सकते हैं। या तो जिन किसान भाइयों के पास वर्मी कंपोस्ट जो तैयार किए होंगे किसान भाइयों, 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट अपने ज़मीन की तैयारी के समय डाल सकते हैं। या जिन किसान भाई रासायनिक खाद जो डालेंगे उनके लिए समन्वित खेती में 100 से 120 नाइट्रोजन और 80
50 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और वही 50 से 80 किलो पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाई सबसे पहले जो अंतिम जुताई के समय उर्वरक की मात्रा दे देंगे, उसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को अंतिम जुताई में दे देंगे। और जो बचे हुए नाइट्रोजन की जो मात्रा है 2/3 जो बचे रहेगा उसको 2 बराबर भागों में बांटकर उसको 2 बार और अंतराल में जैसे 25 से 30 दिन और 40 से 45 दिन में उसको दे देंगे किसान भाई। खाद प्रबंधन हो गए, ओकर बाद बात आते कि खेत के सफाई, ओकर बाद निंदाई और गोड़ाई। समन्वित खेती हम करथन, थोक थोक लगाए हन, तैयारी करे हन खेत के, तो संगवारी हो माटी चढ़ाना बड़ा जरूरी होते। और माटी चढ़ाना मतलब निंदाई और गुड़ाई। तो खेत के सफाई और गुड़ाई, माटी चढ़ाना, ये कब करना चाहिए और काबर करे जाते? किसान तो आप मतलब बताई से, हमारे विशेषज्ञ का बताते संगवारी हो, आओ देखो। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण समन्वित खेती में बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारे गोभी वर्गीय फसल है, उसमें 20 से 25 दिन में हम पहली निदाई गुड़ाई का काम करते हैं। और निदाई गुड़ाई में मिट्टी भुरभुरी होती है और जिसमें हवा का अच्छे से प्रसारण होता है, और उसी जो निदाई गुड़ाई करते हैं उसमें ही हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा फल जो फूल गोभी है उसमें फूल अच्छा से आता है, गांठ गोभी में हमारा गांठ अच्छे से बनता है। संगवारी हो, फसल तो हम समन्वित खेती करत हन, फसल लगाए हन, लेकिन बात आते कि कोई समस्या झन आ जाए इसे कि मन में डर रही थे। और छत्तीसगढ़ के मौसम ला कहाँ तो कब का हो जी कोई ठिकाना नहीं चलते। अभी तो कभू बदली आ जाते, कभू अच्छा घाम करहित, कभू रदरदा के पानी तक को गिर जाते संगवारी हो। तो एकर से किसान मतलब थोड़ा नुकसान झेले पड़ते। तो संगवारी हो, मौसम के हिसाब से जिसे हम समन्वित खेती करत हन, तो हमला जो रोग राई है, कीड़ा मकोड़ा है, ओकर से बाँचे बर का करना चाहिए? आओ साहू जी है का बतावत है संगवारी हो, देखथन। समन्वित खेती में हमें बहुत सारे कीट और बीमारी भी लगेंगे, जिसमें जैसे मिर्ची में मोजेक रोग होता है, जिस विषाणु जनित रोग है। और जो सफ़ेद मक्खी के किसान भाई देखेंगे जिसके मिर्चियों में जो पत्तियों में सिकुड़न से हो जाती है और पेड़ का बढ़वार कम हो जाता है, और उसमें जो सफ़ेद मक्खियाँ जो भनभनाती रहती है। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलों में सफ़ेद मक्खी और एंथ्रेक्नोज आदि, जैसे इसमें गलन रोग, सड़ा रोग आदि पाए जाते हैं। तो उसके रोकथाम के लिए जैसे गलन रोग है तो उसमें कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का हम छिड़काव करते हैं। और जैसे उसमें सफ़ेद मक्खी जिन फसलों में दिखाई दे उनमें हम रोगोड या नुआन का छिड़काव करते हैं। संगवारी हो, ये तो रही रोग राई के संबंध में चर्चा। और समन्वित खेती करत हन तो ओकर बचाव हम कैसे करन। बात आते संगवारी होकर बाद फसल के हमन ह तोड़ाई, कतका दिन में कौन सा फसल ला पहली तोड़ाई करबो, ओकर बाद फिर कैसे कैसे उद्यम हम कर सकत हन, खेत के जो देख रेख कर सकत हन, यहू बात के जानकारी होना चाहिए। और संगवारी हो, तोड़ाई के बाद का हम घर में ओला भंडारण भी कर सकत हन का, यहू बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए। जैसे बाजार दूरिया है, अब आज तोड़े हन तक सवेरे लेगना है दूसरा दिन, तो ओला घर में भंडारण हम कैसे रख सकन संगवारी हो, यहू बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए। तो जानकारी है, आप मन देखो। गोभी वर्गीय फसलों में कटाई, जब गोभी जैसे गांठ गोभी है उस 55 से 60 दिन में वो तैयार हो जाती है। जब उसकी गांठें पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो उसकी तोड़ाई कर देते हैं। वैसे ही फूल गोभी में भी हम उसकी जब पूर्ण रूप से फूल परिपक्व हो जाए तो हम उसकी तोड़ाई कर देते हैं। और जैसे मिर्ची वर्गीय फसल है तो मिर्ची में 80 से 85 दिन में जो कच्ची तोड़ाई जो बाज़ार में बेचने के लिए करते हैं, और सूखा अगर किसान भाई सूखो कर उसको बेचना चाहते हैं बाज़ार में तो उसको 140 से 50 दिन में वो तैयार हो जाती है। और अगर सुखा के करेंगे तो उसके लिए उसको 10 से 15 दिन तक धूप में सुखाकर उसको भंडारण कर देते हैं। जैसे किसान भाई यहाँ कम रकबे में जो खेती कर रहे हैं समन्वित खेती, जो छोटे छोटे,
वो अधिकतर किसान भाई जो आसपास के बाज़ार लगते हैं उनके हिसाब से खेती करते हैं, ताकि जो गांव वाले हैं उनको समय समय पर हर प्रकार की सब्जी वो उपलब्ध करा सके और वो बाज़ार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो उसके लिए जैसे किसान भाई गोभी वर्गीय फसल है, उसमें वो तुड़ाई करने के बाद उसको अब दूसरे दिन ही बाज़ारों में ले जाकर उसको बिक्री कर देते हैं। लेकिन जैसे मिर्ची वर्गीय फसल है, उसमें जो हरी मिर्ची है उसको तो तुरंत तुड़ाई के लिए उपयोग करते हैं और बेच देते हैं, और जो सुखो कर जो रखने हैं उसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें किसान भाई तोड़ने के बाद उसको 8 से 10 दिन तक धूप में सुखाकर उसको अच्छे से सुखा लेते हैं, फिर उसको भर के अपने बोरियों में भर के वो बाज़ार तक ले जाते हैं। तो संगवारी हो, ये तो रही समन्वित खेती से आय दोगुना कैसे करे, ये विषय में चर्चा करत रहें। ध्रुव बाबा बताई से और साहू जी बताई से कि कैसे खेती हो सकत है। संगवारी हो, बेरा हो गए है मनोरंजन के, तो आप मन देखो बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। मोर छत्तीसगढ़ पावन भूया मा सतगुरु चरण के पड़े सतगुरु चरण के पड़े सतगुरु चरण के पड़े अवैया बेरा आप मन संग गोड बात करे बर फेर आहू संगवारी हो। मोर जाए के बेरा हो गए है। हमर जम्मो संगवारी मन ला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।